गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं टारगेट मिशन यूट्यूब चैनल के साथ बाकी आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को से एक बार बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि ये जो हमारी क्लास है ये BA सोशियोलॉजी सेमेस्टर 1, चाहे आप बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से हों, ठीक है, चाहे BRDU से हो, PU से हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हो, LNMU से हो, कहीं से भी हो, बिहार के अंडर आता है, ठीक है, या अदर यूनिवर्सिटी से हो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ये माइनर मेजर MDC पेपर के लिए है, ठीक है, और सेशन है 2025 से 29 तक। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपका जो भी है, इस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, वहाँ से जा कर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ आपको एक परफेक्ट वे में आपको सारा आपके टीचिंग मटेरियल अवेलेबल होंगे। आप उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें आप आराम से सारा ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये आपको 100% टॉपर बनाने की गारंटी देता है। ठीक है, टॉपर बनाने की गारंटी देता है। आप एग्ज़ाम होने से पहले MCQ PYQs वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सोशियोलॉजी मीनिंग एंड थिंकर, समाजशास्त्र अर्थ और विचारक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समाजशास्त्र जो है वो किसी एक व्यक्ति का नाम कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं अध्ययन करता, बल्कि क्या करता है, समाज का, ठीक है, सामाजिक संबंधों और संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। समझ गए आप सब। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है कि ये जो समाजशास्त्र के विचारक हैं अगस्त काम्टे क्या हैं, ये समाजशास्त्र के जनक क्या माने जाते हैं ना, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ देखिए लिखा हुआ विचारक अगस्त काम्टे जो है सोशियोलॉजी शब्द के प्रणेता, समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। ठीक, चलिए ये लोग को ना अभी सारा लिखा हुआ है कि साइकोलॉजी मीनिंग एंड थिंकर, मनोविज्ञान अर्थ और विचारक। तो जैसे कि हम सब जानते हैं मनोविज्ञान का ही अर्थ होता है कि मन का विज्ञान, यानी वो मन को पढ़ता है, मानसिक भावनाओं को क्या करता है, वो अध्ययन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, इसके जो विचारक है, विचारक जो है इनका नाम है विल्हेम वुंट। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की किन्होंने की, तो विलियम वुंट ने। ठीक है, किन्होंने की, विलियम वुंट ने। और ये जो है वो उनको मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो विलियम वुंट को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच क्या है, कुछ अंतर बताया गया है। ठीक है, और वे अंतर निम्नलिखित इस प्रकार से। हाँ, तो देखिए यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच क्या है, अंतर बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें जो समाजशास्त्र में फोकस किया गया है वो किन किन चीज़ों पे फोकस किया गया है, तो समाज पे फोकस किया गया है, सामाजिक समूह पर फोकस किया गया है, संस्थाओं पर फोकस किया गया है, जबकि मनोविज्ञान में व्यक्ति का व्यवहार और मानसिकता पे फोकस किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी जो अध्ययन इकाई है ना, अध्ययन
इकाई है, मतलब ये किस चीज़ पर अध्ययन करता है, तो ये क्या करता है, समूह और समाज का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान जो है व्यक्ति का अध्ययन करता है। ठीक है, और इसका जो विधि है ना, यहाँ पे विधि है, वो कौन कौन सी विधियाँ करता है समाजशास्त्र के द्वारा, तो समाजशास्त्र के द्वारा सर्वेक्षण की विधि, साक्षात्कार की विधि और पर्यवेक्षण की विधि के द्वारा समाज संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जबकि मनोविज्ञान में जो विधियाँ होती, हाँ, जबकि मनोविज्ञान क्या करता है कि मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में अपनाता है प्रयोग की विधियाँ, केस स्टडी, परीक्षण वगैरह के द्वारा क्या करता है, स्टडी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि थिंकर का क्या क्या कोटेशन है, तो यहाँ पे कहा गया है सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि मन हिमखंड की तरह जिसका केवल 1/7वां भाग ही सतह पर दिखाई देता है, यह मनोविज्ञान की आंतरिक मानसिक संरचना पर केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, कि मनुष्य के अंतर्मन में क्या चल रहा है, क्या कैसी संरचना है ना, वो किस प्रवृत्ति का है, ये सब क्या करता है, इन सभी दृष्टिकोणों को दर्शाता है, जो समाजशास्त्र से क्या है, अलग है। क्योंकि समाजशास्त्र में क्या करता है, समाजशास्त्र में तो समाज, सामाजिक समूह, संस्थाओं के बारे में बताता है, लेकिन मनोविज्ञान में क्या करता है, व्यक्ति के आंतरिक मानसिक संरचना पर क्या करता है, जोर देता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए इसमें अंतर है, पर अंतर के साथ साथ समानताएं भी व्याप्त है। तो क्या क्या समानताएं हैं ये हम देखेंगे कि दोनों मानव व्यवहार से संबंधित, चाहे समाजशास्त्र हो या मनोविज्ञान हो, दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेट करता है ना। ठीक है, अब देखिए दोनों वैज्ञानिक और अनुभवजन्य विधियाँ अपनाते हैं, चाहे वह समाजशास्त्र हो चाहे वो मनोवैज्ञानिक पद्धति हो, वो क्या करता है कि वैज्ञानिक और अनुभवजन्य विधियाँ अपनाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि दोनों सामाजिक समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य को समझने में सहायक है, यानी कि समाजशास्त्र भी और मनोवैज्ञानिक भी क्या करता है कि सामाजिक समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य को समझने में सहायक है। ठीक है, अब देखिए ये एक सोशियोलॉजी की एक फेमस थिंकर है जिनका नाम है इमानुएल दुर्किम। उन्होंने क्या कहा है कि हर सामाजिक तथ्य एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी होता है, और ये दर्शाता है कि समाज और मन दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, इंटर रिलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंटर रिलेशनशिप यानी आपसी परस्पर संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान मानव स्वभाव और समूह व्यवहार को समझने में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो समाजशास्त्र हो चाहे वो मनोविज्ञान हो, क्या मानव स्वभाव और समूह व्यवहार को समझने में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोरिलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सामाजिक मनोविज्ञान इन दोनों विषयों के बीच एक ब्रिज का कार्य करता है, दोनों को जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, कई समाजशास्त्री सामूहिक व्यवहार का अध्ययन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की सहायता से करते हैं। ठीक है, और हाँ ये आपको हमेशा मैं बताती रहती हूँ कि आप जब भी आंसर दें तो उसके आंसर लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ करके आपको कंक्लूज़न लिखना ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ामिनर ये देखता है कि आपका आंसर पूरा है अथवा नहीं, और बिना कंक्लूज़न के आंसर को अधूरा ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए निष्कर्ष में लिखा गया है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान अध्ययन की दिशा में अलग है, एक समाज का, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान अध्ययन की दिशा में अलग है, मतलब समाजशास्त्र अलग है
और मनोविज्ञान अलग है, लेकिन एक समाज का और दूसरा व्यक्ति का, ठीक है। एक समाजशास्त्र तो समाज का अध्ययन करता है और मनोविज्ञान क्या करता है, व्यक्ति का अध्ययन करता है, लेकिन दोनों मानव जीवन को समझने के लिए आवश्यक है। केवल समाज से नहीं होता है, केवल मनुष्य से नहीं होता है के लिए समाज का भी अध्ययन करना आवश्यक है और दूसरा व्यक्ति का भी अध्ययन करना आवश्यक है, ठीक है। इनका परस्पर देखिए यहाँ इनका परस्पर संबंध सामाजिक और व्यक्तिगत वास्तविकता की समग्र समझ प्रदान करता है, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया हो। अगर आप लोग किसी भी तरीके का हमारे वीडियो से रिलेटेड, आपके सेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कॉलेज वगैरह से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर दें, ठीक है। और साथ ही साथ